घने जंगल में फेनेल नाम का एक छोटा लोमड़ी रहता था। वह बहुत ही फुर्तीला और नटखट था। मेरा एक सपना है, मैं राजा का संदेशवाहक बनना चाहता हूँ। संदेशवाहक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फेनेल भी महत्वपूर्ण बनना चाहता था। फेनेल हर दिन दौड़ने का अभ्यास करता था। वह पेड़ों के बीच से होकर भागता था। वह ऊंची चट्टानों पर चढ़ा जाता था। मुझे यकीन है कि एक दिन मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा। एक दिन जंगल में हड्डकंप मच गया। जादूगरनी वेक्सला ने राजा का जादुई क्रिस्टल चुरा लिया था। यह क्रिस्टल बहुत ही शक्तिशाली था। इससे जंगल को सुरक्षा मिलती थी। राजा ने घोषणा की है कि जो कोई क्रिस्टल वापस लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। यह मेरे सपने को पूरा करने का मौका है। फेनेल ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उसका दोस्त स्पैरो एक बहादुर चिट्टिया थी। क्लोवर एक मजबूत खरगोश था। तीनों दोस्त क्रिस्टल ढूंढने निकल पड़े। फेनेल, स्पैरो और क्लोवर का रास्ता आसान नहीं था। उन्हें हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों को पार करना पड़ेगा। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। हर कदम पर खतरा था। जंगल में कई खतरनाक जानवर और मुश्किलें थीं। हमें हर कदम पर सावधान रहना होगा। एक छोटी सी गलती भी हमें मुश्किल में डाल सकती है। एक बार उन्हें एक विशालकाय भालू का सामना करना पड़ा। भालू बहुत ही खतरनाक था और उसने उन्हें डराया। फेनेल ने अपनी चतुराई से भालू का ध्यान भटकाया और उसे वहां से भगा दिया। उसकी सूझबूझ ने सबकी जान बचाई। मैं ऊपर से उड़कर रास्ता दिखाऊंगी। इससे हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। स्पैरो ऊपर उड़कर रास्ता दिखाती थी। उसकी नजरें हमेशा दूर तक देख सकती थीं। मैं अपनी मजबूत टांगों से बाधाओं को हटाऊंगी। इससे हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। क्लोवर अपनी मजबूत टांगों से बाधाओं को हटाती थी। उसकी ताकत ने कई बार उन्हें मुश्किलों से बाहर निकाला। आखिरकार वे तीनों वेक्सला की काली गुफा पहुंच गए। यह गुफा जंगल के सबसे गहरे हिस्से में थी, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। गुफा अंधेरी और डरावनी थी। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वेक्सला क्रिस्टल लिए वहां बैठी थी। वह क्रिस्टल रहस्यमयी नीली रोशनी बिखेर रहा था, जिससे गुफा का माहौल और भी भयानक हो गया था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयानक था। उसकी नजरें दोस्तों पर टिकी हुई थीं, जैसे वह उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह क्रिस्टल मेरा है। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। वेक्सला ने दोस्तों पर हमला कर दिया। उसने अपने हाथों से जादुई किरणें छोड़ी, जो सीधे दोस्तों की ओर बढ़ने लगी। स्पैरो ने उसकी आंखों में चोंच मारी। वेक्सला दर्द से चिल्लाई और उसकी जादुई किरणें बिखर गईं। फेनेल, जल्दी करो, हमें यहां से निकलना होगा। क्लोवर ने उसे धक्का दे दिया। फेनेल ने हिम्मत जुटाई और तेजी से आगे बढ़ा। फेनेल, अब तुम्हारी बारी है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। फेनेल ने मौका देखा और क्रिस्टल छीन लिया। क्रिस्टल उसके पंजों में चमक रहा था। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। वेक्सला कभी भी वापस हमला कर सकती है। वेक्सला गुस्से से चीखी। उसकी चीखें गुफा की दीवारों से टकराकर और भी डरावनी हो गईं। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज ढलने लगा था और जंगल में अंधेरा छा रहा था। तीनों दोस्त गुफा से भाग निकले। वे जानते थे कि यह उनकी एकमात्र मौका था। फेनेल क्रिस्टल लेकर राजा के पास पहुंच गया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। फेनेल ने अपनी यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी दृढ़ता और साहस ने उसे यहां तक पहुंचाया। उन्होंने फेनेल की बहादुरी की दास्तान सुनी। राजा ने उसकी कहानी को ध्यान से सुना और उसकी हर बात पर गर्व महसूस किया। फेनेल की कहानी ने सभी को प्रेरित किया। फेनेल, तुमने अपनी बहादुरी से हमारा दिल जीत लिया है। तुम्हारी हिम्मत और मेहनत ने हमें दिखाया कि कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हें अपना मुख्य संदेशवाहक नियुक्त करता हूं। तुम्हारी निष्ठा और साहस के कारण हम सब तुम्हें इस सम्मान से नवाजते हैं। फेनेल का सपना पूरा हो गया था। उसने जो सोचा था वह कर दिखाया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। उसने साबित कर दिया था कि छोटा होने पर भी बड़े काम किए जा सकते हैं। उसकी कहानी ने सभी छोटे जानवरों को प्रेरित किया कि वे भी बड़े सपने देख सकते हैं। उसे अपने दोस्तों पर गर्व था। उन्होंने हमेशा उसका साथ दिया और उसकी हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहे। हम सबने मिलकर यह किया है। यह हमारी एकता और सहयोग का परिणाम है। यह हमारी दोस्ती की जीत है। हमारी एकता ने हमें यह सफलता दिलाई है। उन्होंने एक दूसरे की मदद की थी और मुश्किलों का सामना किया था।
उनकी एकता और सहयोग ने उन्हें हर मुश्किल से पार लगाया। यह उनकी दोस्ती की जीत थी। उनकी कहानी ने सभी को सिखाया कि सच्ची दोस्ती और एकता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।